हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स। आज इस मूवी की स्टोरी हम बताने जा रहे हैं। उसका नाम है ब्लैक एडम, जो अक्टूबर 2022 में रिलीज एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म शुरू होती है कांदाक नाम की जगह से 2600 BC में। कांदाक के लोग खुशी से आज़ाद रहते थे, मगर फिर अक्टन नाम का राजा वहाँ राज करने लगा। उसने वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया और उनसे इटानियम नाम के पावरफुल मटेरियल की खुदाई करवाने लगा। अक्टन ने सबाक का ताज बनवाया, शैतानी ताकतों को हासिल करने और अमर हो जाने की उम्मीद में। खुदाई के वक्त एक बूढ़े इंसान को इटानियम का टुकड़ा मिला, इस उम्मीद में कि राजा ये देखकर खुश होकर इनाम देगा। बाकी गुलाम उससे वो छीनने की कोशिश करने लगे। तभी एक लड़के ने वहाँ आकर सबको शांत किया और उस बूढ़े इंसान को लेकर इटानियम का टुकड़ा राजा अक्टन के एक सिपाही को दे दिया, इनाम मिलने की उम्मीद में। मगर सिपाही उस इंसान को इनाम देने के बजाय मारकर नीचे फेंक देता है। उस लड़के के पिता लड़के को ले जाते हैं और कहते हैं, राजा से बचकर रहो, हीरो मत बनो। मगर वो लड़का सिपाही से इटानियम का टुकड़ा छीनकर सभी गुलामों को मोटिवेट करता है, एक उम्मीद जगाता है। ये चिंगारी आग ना बन जाए, इसलिए अक्टन लड़के को सबके सामने मार देने का हुक्म देता है। मगर तभी होता है एक चमत्कार, जादूगर उस लड़के को बचा लेते हैं और उसे शज़ाम की शक्तियों के साथ नवाजते हैं। उधर सबाक का ताज बनकर तैयार हो जाता है, मगर वो लड़का जो अब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और कांदाक का चैंपियन हीरो होता है, राजा और उसके महल को नष्ट कर देता है और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। आज कई हजार सालों बाद कांदाक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी इंटरगैंग के कब्जे में है और वो लोग एड्रियाना नाम की लेडी को ढूंढ रहे हैं। एड्रियाना अपने भाई करीम और 2 कलीग इस्माइल और समीर के साथ अपने बेटे अमोन की हेल्प से ऑफिसर्स को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाती है। असल में वो लोग सबाक के उसी ताज को ढूंढकर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो लोग एक गुफा तक पहुंचते हैं। करीम वैन में इंतजार करता है। एड्रियाना बाकी दोनों के साथ अंदर जाती है। अंदर से कुछ लिखा दिखता है। समीर को बाहर से कोई आवाज़ आती है, मगर बाहर इंटरगैंग के कुछ लोग समीर को मार देते हैं और करीम को पकड़ लेते हैं। गुफा के अंदर एड्रियाना वो ताज लेने में कामयाब हो जाती है, पर इंटरगैंग के लोग उन्हें भी पकड़ लेते हैं। एड्रियाना नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर बोलती है शज़ाम, और नीचे से एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो बाहर निकलता है जो इंटरगैंग के सभी सिपाहियों को मार देता है। एड्रियाना ताज ले लेती है। सुपर हीरो डेथ एडम एड्रियाना की जान भी बचाता है, मगर देखकर लगता है कि गुफा टूटने की वजह से इस्माइल वहां दबकर मर गया। डेथ एडम बाहर और भी चॉपर्स और टैंक्स पर हमला कर इंटरगैंग के लोगों को मारता है। डेथ एडम एड्रियाना लोगों की वैन तक पहुंचता है, मगर तभी उस पर कोई इटानियम के बने रॉकेट से अटैक करता है। ब्लास्ट होता है। एडम उड़ने की कोशिश करता है, मगर बेहोश होकर गिर जाता है। एड्रियाना उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस्माइल जिंदा होता है। असल में वो ही इंटरगैंग का असली लीडर है। वो अपने लोगों को एड्रियाना को ढूंढने की बात कहता है। सुपर हीरो कार्टर हॉल हॉकमैन अमेंडा वॉलर से एडम के जागने और उसके द्वारा हुई तबाही की बात करता है। अमेंडा एक टीम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका बनाकर एडम को पकड़ने की बात कहती है। अब टीम बनाई जाती है। टीम में होता है साइक्लोन नाम की लड़की, जो हवा और ध्वनि को कंट्रोल कर सकती है। एटम स्मैशर, जिसके पास उसके अंकल का एक सूट है जिससे वो बड़ा छोटा हो सकता है। और डॉक्टर फेट, जिसके पास है एक हेलमेट जिससे फेट को जादूगरी शक्तियाँ और फ्यूचर देखने की क्षमता मिलती है। फेट को फ्यूचर में हॉकमैन की मौत दिखती है। अब पूरी जस्टिस सोसाइटी कांदाक के लिए निकलती है। डेथ एडम को एक लड़के और लेडी का रोने का सपना आता है, जिससे वो जाग जाता है और वो एड्रियाना के बेटे अमोन के रूम में होता है। अमोन को सुपर हीरोज हमेशा से पसंद होते हैं। अमोन एडम से कहता है, तुम कांदाक के हीरो थे और तुम्हारा एक स्टैचू भी बना है। डेथ एडम कहता है, मैं कोई हीरो नहीं। अब वो दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है, जहां वो एड्रियाना और करीम को मिलता है। अमोन
डेथ एडम से कहता है, तुम्हारा नाम बहुत पुराना सा लगता है, कोई नया नाम रखो और जब भी दुश्मनों को मारो कोई पंच लाइन बोला करो, जैसे कि उनसे कहना काले सूट वाले ने भेजा है। डेथ एडम वहाँ से स्टैचू के पास जाता है। जस्टिस सोसाइटी डिस्कस करती है एडम को पकड़ने का, जहां कैंट बताता है अगर हम डेथ एडम से बुलवाते हैं शज़ाम तो वो अपनी शक्तियां खो देगा। अमोन जानबूझकर इंटरगैंग के लोगों से पंगा लेता है ताकि डेथ एडम उन्हें देखे और मारे। अमोन की ये तरकीब काम कर जाती है। एडम इंटरगैंग के लोगों से लड़ता है और उन्हें मारता है, जिससे जस्टिस सोसाइटी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। एडम इंटरगैंग के 2 लोगों को हवा में ले जाकर छोड़ देता है। हॉकमैन उन्हें बचाने जाता है। कैंट भी। साइक्लोन और स्मैशर प्लेन में ही रुकते हैं। हॉकमैन और एडम में फाइट होती है और फिर कैंट भी उन्हें ज्वाइन करता है। एडम एक साथ दोनों के साथ फाइट करता है। जस्टिस सोसाइटी दुनिया में संतुलन बनाने रखने का काम करती है। अब साइक्लोन अटैक करती है, फिर स्मैशर जाता है। फेट को एहसास हो जाता है कि एड्रियाना के पास ताज है। एडम पूरी जस्टिस सोसाइटी पर भारी पड़ता है। लोग बोलते हैं हमारा सूरमा अमर रहे। ये देखकर एडम उठकर महल की तरफ चला जाता है। फेट ताज लेने के लिए एड्रियाना को रोकता है, जहां एड्रियाना कहती है जब आज तक हम लोगों को आप लोगों की जरूरत थी कोई नहीं आया, अब जब हमारे पास अपना एक सुपर हीरो है तो आप लोग उसे पकड़ने आ गए। जस्टिस सोसाइटी एड्रियाना को एक कहानी सुनाती है। एड्रियाना एडम के पास जाकर उसे वही बात कहती है कि तुमने राजा अक्टन को बदला लेने के लिए मारा, कांदाक को बचाने के लिए नहीं, और अक्टन को मारने में तुम्हारी शक्तियां बेकाबू हो गई, जिससे सिर्फ राजा नहीं बल्कि आधा कांदाक ही तबाह हो गया। इसलिए जादूगरों ने तुम्हें कैद कर दिया, जहां से तुम्हें मैंने आज़ाद किया। एडम बात पर सहमति जताता है। जस्टिस सोसाइटी भी एडम से बात करने महल पहुंचती है। उधर इस्मेल ताज लेने एड्रियाना के घर जाता है। करीम ताज और अमोन को बचाने के लिए इस्मेल को रोकता है, पर इस्मेल करीम को गोली मार देता है। अमोन छुपकर एड्रियाना को फ़ोन करता है। एड्रियाना एडम की हेल्प मांगती है अमोन को बचाने के लिए। एडम अमोन को बचाने जाता है, मगर इस्मेल आँख बचाकर अमोन को पकड़कर ले जाता है। एडम और जस्टिस सोसाइटी उसके पीछे जाती है, मगर इस्मेल भागने में कामयाब हो जाता है। डॉक्टर फेट एड्रियाना के घर जाकर उसके भाई करीम की हेल्प करते हैं और एड्रियाना को समझाते हैं। हॉकमैन इंटरगैंग के 2 लोगों को पकड़कर एड्रियाना के घर ले आता है उनसे पूछताछ करने के लिए, पर एडम उन्हें आसमान में ले जाता है, जहां एक बताता है इस्मेल माइंस की तरफ गया है। एडम उन दोनों को नीचे फेंक देता है। हॉकमैन उन्हें पकड़कर बचाता है। इसी बात की वजह से हॉकमैन और एडम में फाइट होती है, क्योंकि हॉकमैन बचाने में विश्वास रखता है और एडम मारने में। लड़ते लड़ते उन्हें सबाक का ताज मिलता है, जो अमोन ने अपने रूम में छुपाया था। वो लोग सब माइंस की तरफ निकलते हैं। एड्रियाना और साइक्लोन ताज पर लिखे शब्द पढ़ते हैं, जिस पर लिखा होता है लाइफ इज़ द ओनली पाथ टू डेथ। रास्ते में कैंट हॉकमैन को उस विजन के बारे में बताता है जिसमें उसने हॉकमैन की मौत देखी थी, पर कैंट कहता है शायद हम फ्यूचर को बदल सकते हैं। माइंस में पहुंचते ही एडम इंटरगैंग के सभी लोगों को मारता है। अंदर उन्हें इस्मेल और अमोन मिलते हैं। इस्मेल अमोन की तरफ गन पॉइंट करता है, जिससे एड्रियाना उसे ताज देने के लिए मजबूर हो जाती है। इस्मेल उन लोगों को बताता है कि वो राजा अक्टन का वंशज है। इस्मेल कहता है एडम, मैंने सुना है जब हुरुत मरा था तुम बहुत रोए थे। क्या जब मैं अमोन को गोली मारूंगा तब भी तुम इतना ही रोओगे? और ऐसा कहकर वो बुलेट फायर करता है। एडम उठकर बुलेट को रोकने की कोशिश करता है। उसकी शक्तियाँ बेकाबू हो जाती हैं और ब्लास्ट होता है। इस्मेल जलकर खाक हो जाता है। हॉकमैन एड्रियाना को प्रोटेक्ट करता है अपने विंग्स के साथ, फेट अमोन को और स्मैशर साइक्लोन को, मगर फिर भी अमोन को थोड़ी चोट लग जाती है। ये सब तबाही देखकर एडम वहाँ से उठकर चला जाता है। हॉकमैन उसके पीछे जाता है और उसे हुरुत के बारे में पूछता है, जिसका जिक्र इस्मेल ने किया था। एडम बताता है हुरुत मेरा बेटा था और कांदाक का असली हीरो।
जिसे जादूगरों ने चुना था, मगर राजा अक्टन ने हुर्रुत की माँ और मेरी पत्नी को मरवा दिया और मुझ पर भी अटैक किया। मेरी जान बचाने के लिए हुर्रुत ने अपनी शक्तियाँ मुझे दे दी, मगर तभी राजा के सिपाहियों के तीर हुर्रुत को लगे और वो मारा गया। इसी गुस्से और बदले की भावना में मैंने राजा अक्टन को मारा, मगर अब मैं समझ गया कि मेरी वजह से सिर्फ तबाही होती है। और ऐसा बोलकर एडम अपनी मर्जी से शज़ाम बोलता है, जिससे उसकी शक्तियाँ चली जाती हैं। जस्टिस सोसाइटी एडम की बॉडी पानी के नीचे एक सेफ जगह ले जाती है और उसे इस प्रकार रखा जाता है जिससे एडम कुछ बोल ना पाए, मतलब शज़ाम। जस्टिस सोसाइटी एड्रियाना और अमोन के घर की तरफ निकलती है। रास्ते में फेट को दोबारा हॉकमैन की मौत का विजन दिखता है। एड्रियाना और साइक्लोन ताज पर लिखे शब्द दोबारा पढ़ते हैं, जो निकलता है, मौत ही जिंदगी की इकलौती राह है। इस्माइल की आत्मा नरक में राक्षसों से मिलती है जो उसे सुबाक की शक्तियों से नवाजते हैं। वो ताज भी गायब होकर इस्माइल के पास चला जाता है। इस्माइल बन जाता है एक बड़ा रेड सींगों वाला दानव। जस्टिस सोसाइटी उसके साथ लड़ती है, मगर सबाक बहुत शक्तिशाली होता है। सबाक मरे हुए लोगों की फौज को जिंदा कर देता है। ये सब देखते हुए डॉक्टर फेट अपने जादू से एक शील्ड बना देता है ताकि जो हॉकमैन की मौत उसने देखी थी उसे बदला जा सके। डॉक्टर फेट अकेले सबाक के साथ लड़ते हैं और साथ ही साथ अपनी शक्तियों से एडम से बात करके उसे आजाद करने में मदद करते हैं। फेट मारा जाता है, उसकी बनी शील्ड टूट जाती है। हॉकमैन सबाक से लड़ता है। एडम किसी तरह पानी की सतह तक तैरता है। उसे अपनी पत्नी और हुर्रुत दिखते हैं। एडम को लगता है उसका दुनिया से जाने का वक्त आ गया, मगर हुर्रुत कहता है, अभी नहीं पिताजी, शब्द बोलिए, और एडम बोलता है, शज़ाम। उधर अमोन बाकी लोगों की मदद मांगता है मुर्दा लोगों की फौज को मारने में। एडम दोबारा कानराक पहुंचता है और हॉकमैन के कहने पर सबाक से लड़ता है। अब हॉकमैन और एडम दोनों सबाक से लड़ते हैं और हॉकमैन वैसे ही मारा जाता है जैसा फेट ने देखा था, पर हॉकमैन ने भ्रम पैदा करने के लिए फेट का हेलमेट यूज किया था। हॉकमैन जीवित होता है। अब दोनों मिलकर सबाक पर अटैक करते हैं। एडम सींगों से पकड़कर सबाक को 2 हिस्सों में चीर देता है और कहता है, उनसे कहना काले सूट वाले ने भेजा है। सबाक के मरते ही मुर्दा लोगों की फौज गायब हो जाती है। जस्टिस सोसाइटी वहां से चली जाती है। डेथ एडम कहता है, ये नाम ओल्ड फैशन लगता है, अब से मुझे ब्लैक एडम बुलाया जाएगा। लोग ब्लैक एडम की जय जयकार करते हैं। एंड के सीन में दिखाया जाता है, एक ड्रोन की हेल्प से एमेंडा वॉलर एडम को वार्न करती है कंट्रोल में रहने के लिए, वरना वो फोर्सेस भेजेगी। एडम कहता है, हिम्मत है तो करके दिखाओ। ड्रोन के धुएं में से सुपरमैन सामने आता है और कहता है, ब्लैक एडम, हमें कुछ बात करनी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब